उस परमपिता को हम सभी नमन करते हैं, जिनके कारण से हम जो है हमें ये सारे भोग उपलब्ध हैं, हमें सारे साधन उपलब्ध हैं, सारी खुशियां उन्हीं के कारण से ही हम प्राप्त करते हैं। वो खुशियां हमें न देते तो हम कुछ कर सकते थे क्या उनके? तो निश्चित रूप से वो न्यायकारी हैं और कर्म फलों के नियामक हैं, तो उनको नमन। तो आज सत्र प्रारंभ करते हैं। यह हमारा दूसरा सत्र है, योग दर्शन की दूसरी कक्षा है। और इस कक्षा को मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। और प्रारंभिक पर्याय में हम इसको एक आशीर्वादात्मक सत्र के रूप में लेंगे, और उत्तरवर्ती पर्याय में हम योग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूं, यथायोग्य अभिवादन निवेदित करता हूं। उर्मिल मैडम जी, हम बड़े बुजुर्ग ज्येष्ठ व्यक्ति हमारे बीच में हैं। त्रिखा मैडम जी हैं, सरोज मैडम जी हैं, दीक्षा मैडम जी, हमारे अनुराधा मैडम जी हैं। आप सभी हैं वयोज्येष्ठ व्यक्ति। तो उर्मिल, आवाज कम है आचार्य। आवाज नहीं आ रही मेरी? कम कम है, बहुत कम है। हाँ हाँ, धीरे धीरे रहेगा, यहाँ तो देखिए। ठीक आ रही है, मेरी बात तो ठीक आ रही है आचार्य जी। अब हमारे बीच अभी उर्मिला रुस्तगी मैडम जी उपस्थित हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जितने वयोज्येष्ठ व्यक्ति हैं, तो उन सब की प्रतिनिधि बन करके वे कुछ हमें आशीर्वादात्मक वचन हमारे लिए प्रस्तुत करें, जिससे हमारा यह सत्र बड़ी रोचकता के साथ संपन्न हो। केवल 5 मिनट उर्मिल मैडम जी के आशीर्वचन के लिए उनसे निवेदित कर, और इसी के साथ फिर हम सत्र प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं, समय का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए उनको थोड़ा पटरी में, थोड़ी सी पटरी इनको हमें देना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। तो उर्मिल मैडम जी थोड़ा आशीर्वाद दें, हमारा सत्र सफल हो। धन्यवाद दास जी, बहुत बड़ा बना दिया मुझे आपने। और मेरे से तो बहुत ही विशिष्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सांख्य दर्शन के विज्ञाता है, ज्ञाता हैं। फिर भी जो कार्य आपने मुझे सौंपा है उसको मैं आपके आज्ञा अनुसार मैं करना चाहूंगी। हम यद्यपि अभी तक वेद का ही वो वेबिनार वगैरह करते आए हैं, परंतु ये एक विशिष्ट अध्यापन है जो हमारे लौकिक साहित्य से संबंधित है। और वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में आखिर अंतर क्या है, ये जानना हमारे लिए आवश्यक भी हो जाता है कि वैदिक साहित्य जो है वो बहुत पुराना है। इस पर बहुत डिबेट होती है। एक बार अभी तमिलनाडु से हमें सुनने को मिला कि सभी भाषाओं की जननी जो है वो तमिल है। फिर मैंने अध्ययन किया, वेद संस्थान से भी कुछ किताबें मंगवाई, और मैंने पाया कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, और वो भी वैदिक साहित्य जो है, वैदिक संस्कृति, संस्कृत जो है वो जननी है। लौकिक संस्कृत को हम मानते हैं कि वो बाद की है। तो क्या खासियत है वैदिक संस्कृत की, ये हम आज जान लें तो अच्छा रहेगा 1 मिनट में। वैदिक संस्कृत में जो छंद है वो अक्षर पर होते हैं, ना कि मात्रा पर, जबकि लौकिक संस्कृत में जो छंद होता है वो मात्रा पर होता है। पहली बात। दूसरी बात जो है वो है कि उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, इनका जो स्थान है वो निश्चित नहीं है। वैदिक में कहीं भी उपसर्ग लगा देते हैं, पीछे उपसर्ग लगा देंगे, आगे प्रत्यय लगा देंगे। और ग्रामर का प्रयोग भी कहीं भी, ग्रामर का तो खैर लौकिक साहित्य में भी हमें मिलता है इधर उधर,
परंतु उपसर्ग और प्रत्यय के जो स्थान है लौकिक में निश्चित हैं, जबकि वैदिक साहित्य में अनिश्चित है, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा रही होगी और जिस तरह हम भी हिंदी में बोलते हुए इधर उधर कर देते हैं वैसे किया होगा, हो सकता है। और तीसरी चीज है व्याकरण। वो वैदिक व्याकरण, देखिए व्याकरण जो है आप सब जानते होंगे कि भाषा पर आधारित होती है, व्याकरण पर भाषा आधारित नहीं होती कभी भी। जब हमारी भाषा परिपुष्ट हो जाती है तब कोई वैयाकरण उठते हैं और वो व्याकरण लिखते हैं। तो इस तरह वैदिक भाषा जब बहुत फैल गई तो उस पर वैदिक व्याकरण लिखी गई, और जब लौकिक फैल गई तो उस पर पाणिनि ने 400 बीसी में व्याकरण लिखी, अष्टाध्यायी लिखा। तो व्याकरण जो है उसकी दृष्टि से भी बहुत भिन्नता है वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि हम अब दर्शन शास्त्र जो पढ़ रहे हैं वो लौकिक साहित्य लौकिक संस्कृत का है, ना कि वैदिक संस्कृत का। यद्यपि पूरे दर्शन का जो मूल है हमें वेद में मिलता है, वेदांत उपनिषद में है, योग उपनिषद में है, सांख्य दर्शन हमें देखने को मिलता है, न्याय जो है पृथ्वी अप तेज वायु ये सब हमें वेदों में मिलते हैं, सांख्य दर्शन 23 तत्व हमें वेदों में मिलते हैं। और इस तरह पूरा जो हमारा विशेषकर जो आस्तिक दर्शन शास्त्र है जिसपे 6 दर्शन है वो हमारा पूरा वेदों में मिलता है। तो मैं अधिक तो नहीं कहूंगी, बाकी तो आचार्य जी कहेंगे ही। जो भी कुछ है, समाधि है, ध्यान है, धारणा है, ये सब उपनिषद के विषय हैं। धीरे धीरे वो गीता की ओर आ गए और इस तरह फिर दर्शन साहित्य का जो हमें प्राप्ति हुई है वो यहीं सभी से हुई है। ईश्वर है, प्रधान है, आत्मा है, ये सब चीजें हमें वेद से ही मिलती हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम संस्कृत के किसी भी ग्रंथ को उठाकर पढ़ें कहीं से भी, मूल हमारा वेद ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। और अब हम दर्शन की ओर जा रहे हैं। तो जिस मैंने आपका एक लेक्चर अटेंड किया पिछला, और जिस मनोभाव से, जिस ध्यान से, जिस एकाग्रता से आप पढ़ाते हैं, एक विशिष्ट अध्यापक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ज्ञान के भंडार हैं, ये मैं जानती हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी समस्या आए उसे सुलझाने में ये सहर्ष सहायता करते हैं, और ज्ञान की पुष्टि जो है वो इनका विषय है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इनके सानिध्य में रहकर हमें एक दर्शन, योग दर्शन सीखने का मौका मिल रहा है। और मैं आशा करती हूँ, मेरी शुभकामनाएं भी हैं सभी, हम सभी पढ़ने वालों को, और आचार्य जी के लिए भी मैं शुभकामनाएं दूंगी कि वो शिक्षाएं पूरी विघ्न रहित होकर आगे बढ़ती रहें, हम इस योग दर्शन की कक्षाओं को पूरा करें और लाभान्वित हों। धन्यवाद। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगी और कक्षा का प्रारंभ जो है करें आप, और हमें कुछ ज्ञान दें, हम ज्ञान अर्जन करें आपसे, यही मेरी विनम्र निवेदन है। धन्यवाद बहुत बहुत। आभार व्यक्त करते हैं मैडम जी के लिए। मैडम जी वेद संस्थान की अभी शोध निदेशिका और 45 साल से संस्कृत की सेवा करने वाली हैं, और अभी भी बहुत सी किताबें लिखती हैं। मनुष्य मनु की ये मानस पुत्री है, मनुस्मृति पे 11 वॉल्यूम के हैं, 13 वॉल्यूम, 13 वॉल्यूम की पुस्तक है। तो इसलिए बहुत कुछ साहित्य जो इन्होंने समाज को दिया है, तो उनके लिए तो आभार व्यक्त करना ही होता है। चलिए हमारा यह सत्र सफल हो, इसी कामना के एक बार मेरे साथ कुछ मंत्र का पाठ करें। कल सचदेवा साहब जी ने हमें कहा था सहना भवतु, तो हाँ मैंने तो पढ़ लिया लेकिन सभी को पता नहीं है।
परंपरा के ज्ञाता नहीं है। हमने कुछ आज फीडबैक के आधार पे कुछ पाठ तैयार किया है, तो इससे सबको लाभ मिलेगा। मैं पीडीएफ आज भेज दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको शो करा रहा हूं, तो आप इसके शेयरिंग करता हूं, तो इसका लाभ आप लें। लीजिए, ये आपका मंत्र है, और इसमें सचदेवा साहब जी का योगदान है, तो उन्होंने इसको सार्वजनिक कराने की बात कही है। तो कुछ मित्र आए हैं, तो उनको मैं दोबारा फिर आपको इसका पाठ करते हैं मिलकर के। आज पीडीएफ मिल जाने के बाद इसको आप अभ्यास कर लीजिए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को धन्यवाद। योग दर्शन का सत्र द्वितीय सत्र है। पूर्व कक्षाओं में हमने बहुत कुछ विषयों का अध्ययन किया था। वो सारे विषय आपको विस्मरण हो गए होंगे। तो विषय आपको विस्मरण न हो, तो इसलिए भी कुछ विचार बनाए हैं। आइए उसका भी लाभ लेते हैं। अब मैं पूर्व कक्षाओं के कुछ विषय आपको स्मरण कराता हूं। ये आपका मंत्र है, नीचे इसके अर्थ हैं। ये प्रासंगिक नहीं है, किसी अवसर पे, अच्छे अवसर पे पढ़ेंगे। अब मैं इसको दिखाता हूं। पतंजलि शब्द की हमने व्युत्पत्ति की थी, और इसमें आपने पतंती शब्द में कोई व्यक्ति छोटी लिख ली होगी, ई की मात्रा, कोई बड़ी लिख ली होगी। कई बार ये पतंती क्यों होता है, पतती अंजलि ही क्यों नहीं होता है, इस तरह बड़े प्रश्न उठते हैं। तो इसका समाधान करते हैं, ताकि हमारा लक्ष्य है कि जो भी ज्ञान आप तक जाए, दोबारा तो आप करेंगे जीवन में, जो भी ज्ञान आप तक जाए वो सफल हो। तो इस प्रयोजन से हम अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो पतंती अंजलि ही, पतंजलि में पतत अंजलि अगर तोड़ देंगे, जो पतत है ये सत्रंत शब्द है, जो संस्कृत वाले वो समझेंगे, तो इसलिए पतती अंजलि ही नहीं हो सकता। तो अब ये सत्रंत अर्थ रखना पड़ेगा। पतंती अंजलि ही यस्मई सह पतंजलि, ये इसका अर्थ है। लेकिन इसका अर्थ सही बैठे, इसलिए ये ब्रैकेट में कुछ शब्द हमें लिखना पड़ा कि पतंती अंजलि ही यस्मई आचार्याय अनायासेन निवेद्यते। यस्मई आचार्याय, जिस आचार्य के लिए, अंजलि ही, जो अंजलि है, उंगलियों के बंध जाने पर हाथ अंजलि मुद्रा में आ जाता है, और वह अंजलि जो है, जिस आचार्य के लिए यह अंजलि निवेद्यते, यह अंजलि निवेदित की जाती है। और ये अंजलि कैसी है, इसका एक विशेषण है पतंती, गिरती हुई, झुकती हुई अंजलि। जिन आचार्य के लिए अनायास निवेदित की जाती है, वे आचार्य आपके पतंजलि है, इनके उदात्त विचार हैं। तो इस तरह इस अर्थ की संगति लगाई जाती है। ये बीच के शब्द आप हटा दीजिए, ये समझने के लिए। लेकिन वास्तविक जो इसकी व्युत्पत्ति यही है, पतंती अंजलि ही यस्मई सह पतंजलि। ये इस तरह है। पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आपको लाभ मिलेगा। आगे आप इस पीढ़ी को, इस परंपरा को बचाएंगे, तो इसलिए ये सब आपको जरूरी है। अब आइए, मैं एक मंत्र पाठ किया था, श्लोक पाठ किया था, आपने मेरे साथ तो बोल दिया था, लेकिन वो श्लोक क्या है और शुद्ध रूप से इसका प्रयोग होना चाहिए। हम लोग संस्कृत के होते हैं, तो इसलिए शुद्धता तो हम लोगों में से ही प्राप्त होगी। और तो जितनी किताबें मिलती हैं, कहाँ विसर्ग, कहाँ अनुस्वार, ये पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए इन सब का लाभ आपको मिले, इस प्रयोजन से
अब इसको पढ़ते हैं, मेरे साथ बोलिए। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योगेन चित्तस्य पदेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इस तरह एक पद्य है, पीडीएफ आपको मिल जाने पर लाभ आपको मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। अब आपके मित्र लोग आ रहे हैं, मैं बीच बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूं। अब आइए, ये हमने जो जो अध्ययन किया था ये आपको दे दिया। अब ये भार से, इस भार से मैं मुक्त हो गया। अब आइए, योग की कुछ परिभाषाएं मैंने लिखवाई थी और आपने युजरी योगे को किस तरह लिखा पता नहीं, और जो जो मैंने बताया था किस तरह लिखा, लेकिन ये गलतियां न हो, क्योंकि आप आगे पढ़ाएंगे तो इस विद्या का तभी प्रचार प्रसार होगा। बढ़िया फीडबैक मुझे मिले कि इतना श्रम तो दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए बढ़िया हम मार्ग बना के चले। योग की 3 परिभाषाएं प्रसिद्ध है। रुधादि गण में, साहित्य, संस्कृत साहित्य में 10 गण होते हैं शब्दों को बनाने के लिए, तो उनमें रुधादि गण में कुछ धातुएं पढ़ी गई है। उन धातुओं में युज धातु का प्रयोग है, युजिर करके। तो युज धातु में जब ये धातु युज धातु जब पढ़ी गई इसी गण में, उस समय इसका अर्थ होता है जुड़ना, संयुक्त करना। चर्चाएं हो चुकी है। संयुक्त करना, जुड़ना क्या है? स्थूल शरीर, इसके अंदर 17 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर और इसके अंदर एक चेतन आत्मा, इन सब का जो जुड़ाव है, इन सब के साथ जो मेल है, तो उसी को हम योग कहते हैं। इस तरह चुरादि गण में भी युज धातु का पाठ हुआ है, वही धातु है, गण बदलता रहता है। इस धातु के पाठ होने से इस धातु का अर्थ संयम, संयमन अर्थ है। संयम माने ये संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी शब्द है संयम करना, बस में रखना इत्यादि है। अब जब दिवादि गण में धातु पढ़ी जाएगी, उस समय युज समाधौ, समाधि से प्राप्त करना, चित्त करना या मन को रोकना इत्यादि अर्थ यहाँ अभिप्रेत है। इस तरह इसका हमने अध्ययन किया था। अब हम अगली पंक्ति पे चलते हैं। जो जो विद्या आपने पढ़ी है पिछले बार, केवल उसका स्मरण कराते हैं ताकि विषय आपको स्पष्ट हो जाए। एक आत्मनिरीक्षण परक अध्ययन हमने कर लिया था। आगामी कल से 2-3 मिनट या 5 मिनट इस तरह आत्मनिरीक्षण योग का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करना है, तो इसलिए उसकी सामग्री हमें मिल चुकी है, लेकिन आज नहीं करा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें इन जो इसके शुद्ध पंक्तियां अभी हमें मिली नहीं थी। देखिए, मैं आपको ये पंक्तियां आपको कोट करा रहा हूं। 5-7 मिनट का अब हमारा मेडिटेशन कल से चलेगा। असंगोयम पुरुषः, यह आपको आत्मनिरीक्षण करना है। अयम पुरुषः, यह पुरुष मैं यह पुरुष हूं जो असंग है, यानी किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बना हूं, कोई कंपोजिशन मेरे साथ नहीं है। मैं एक अलग एंटिटी वाला हूं, यूनिक एंटिटी से युक्त हूं। तो इसीलिए मैं जैसा भी हूं, जितना जितना छोटा भी हूं, जो भी ऊर्जा मेरे अंदर है, उस ऊर्जा में कोई संघात नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, किसी के कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं एक ही तत्व हूं। तो इसलिए अयम पुरुषः अहम, यह जो पुरुष मैं हूं, मैं असंग हूं। ये पंक्तियां में सांख्य दर्शन में मिलती है। तत्वतः दर्शन शास्त्र उपनिषद से बनते हैं, तो इसलिए उपनिषद में पंक्ति मिल जाती है। तो इस पंक्ति के आधार पे दर्शन ने पूरी की पूरी पंक्ति सांख्य दर्शन उठा करके हमें ये सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया, असंगोयम पुरुषः करके। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसका स्मरण कल करेंगे।
मैंने कुछ कहा था, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन आत्मा लिखने के लिए भी बोला था, आपने कुछ लिखा है, गलत ना लिख ले, तो इसलिए मैंने भी इसको बनाया। मैं नित्य हूं, नित्य यानी अविनाशी हूं, नहीं मरने वाला हूं, क्योंकि चेतन आत्मा मरती नहीं है, मरती देह है, मरता शरीर है, तो इसलिए मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, अवस्थादि देह धर्म से रहित हूं, आत्मा कभी बुरी नहीं होती है, तो इसलिए आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए अभी उर्मिल मैडम 70 तक पहुंच गई है, अभी पढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि देह धर्म से रहित हैं। उर्मिल मैडम तैयार नहीं है, उनकी आत्मा जो ज्ञान आदि गुण से युक्त है, अगले पंक्ति में कही जाएगी, तो वे हमेशा चाहती है कुछ नवीनता हो, कुछ नवीनता हो, तो इसलिए शुद्ध हूं, देहादि धर्म से रहित ये आत्मा है, इसमें बुढ़ापा जवानी कुछ नहीं आती है, जैसा भी है उस ये जो आत्मा की ऊर्जा है ये खत्म भी नहीं होती है, तो जैसी भी है ये आत्मा शुद्ध बनी रहती है, इसलिए नित्य का भी अर्थ कर लिया, शुद्ध का भी अर्थ कर लिया। अब बुद्ध का अर्थ समझते हैं, बुद्ध से ज्ञान गुण से युक्त हूं, मैंने कल बताया था आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है ज्ञान है, इस गुण से युक्त होने पर बुद्ध शब्द का ज्ञान गुण से युक्त होना और चेतन होना, ये दोनों अर्थों को बुद्ध शब्द सूचित करता है। तो मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, इसको आपको बार बार अभ्यास करना होगा, तभी जाकर के मेडिटेशन आदि में आपको सफलता मिल पाएगी। और मैं मुक्त हूं, मुक्त हूं तो फिर मुक्ति के लिए प्रयत्न क्यों करते हो? उस मुक्त से अभिप्राय नहीं है, प्रकृति के सत्व रज तम गुणों से रहित हूं, प्रकृति इन 3 गुणों से बनती है, लेकिन मैं इन 3 गुणों से परे हूं, प्रकृति का कोई असर मुझ पे नहीं होता है। अगर हम गलत मार्ग पे जाते हैं, प्रकृति को भोगते हैं और अंधाधुंध प्रकृति का दोहन करते हैं और प्राकृतिक भोगों को ग्रहण करते हैं, तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से प्रकृति हम पे हावी है। शास्त्र कहता है प्रकृति हम पे हावी नहीं है, हमारे साथ एक अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला, उस अंतःकरण के कारण ही ये सारी समस्याएं हमारे साथ है। तो आगे आप पढ़ेंगे, शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्य, हम शुद्ध होने पर भी हमारे साथ हाथ आंख नाक कान पैर आदि न होने से, आत्मा एक ऊर्जामय स्वरूप है, तो इसलिए उसके आंख नाक कान हाथ पैर आदि न होने से तो व्यवहार कैसे करे, तो इसलिए अंतःकरण उसका साधन है, हाथ आंख नाक कान जैसे, तो उन्हीं के माध्यम से वो ग्रहण करते हैं, विषय को समझते हैं और जानते हैं। तो इसलिए आत्मा का जो भी ज्ञान का साधन है वो अंतःकरण है। वह अंतःकरण मलिन हो जाने से, मलिन अंतःकरण से प्रेरित जो आत्मा है, तो वह आत्मा गलत कार्य के लिए जिम्मेदार सिद्ध होती है। लेकिन तत्वतः आत्मा अगर साधना करें, ध्यान साधना आदि करें, उसके मुक्तत्व की ओर वो बार बार सोचे, तो ये जो अंतःकरण का जो दबाव है, गलत प्रेजेंटेशन है, उससे वो बच सकती है। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं मुक्त हूं, ये पंक्ति आपको दोहराना पड़ेगा। इसका तात्पर्य सत्व रज तम गुण, प्राकृतिक गुणों से मैं रहित हूं, प्रकृति का मुझ पे कोई असर नहीं होता है। प्राकृतिक तत्व, ये अंतःकरण आखिर में छूट जाता है मुक्ति लोक में जब हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पूर्व ये प्रकरण हम पढ़ेंगे इन शास्त्रों से। तो इसलिए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त इनकी चर्चा हो गई थी। अब आते हैं, इस पंक्ति की बड़ी चर्चा हुई थी, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगानि। ये हमारे आत्म जागरण के लिए, हमारी आत्म समीक्षा के लिए ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस पंक्ति को समझते हैं। ये पंक्ति क्या कहती है? ये पंक्ति कहती है इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि। ये कहती है कि ज्ञान जो है ये आत्मा का वास्तविक साधन है। अब ये ज्ञान अगर साधन है तो ज्ञान को पल्लवित पुष्पित करने के लिए कुछ उपांगों की आवश्यकता है। वह उपांग है, इधर इच्छा है और दूसरा है प्रयत्न है। इच्छा क्यों होती है हमारी? क्योंकि सुख दिखाई पड़ता है। और हमारी इच्छा और क्या होती है? अनिच्छा क्यों होती है? क्योंकि दुख दिखाई पड़ता है। तो सुख और दुख ये दोनों साधन बन करके इच्छा को प्रेरित करते हैं। अब जो द्वेष है, ये द्वेष 2 प्रकार का है। और इच्छा, जब सुख दिखाई पड़ता है तो हम क्या करते हैं कि सुख साधनों को ग्रहण करते हैं,
लेकिन जब दुख दिखाई पड़ता है उस समय हम क्या करते हैं, शत्रुता का आचरण करते हैं या त्याज्य बुद्धि रखते हैं। तो द्वेष की दो परिभाषाएं आपको ये या रट करके रखना पड़ेगा। जब साधक के श्रेणी में आप होते हैं उस समय भी आप द्वेष करते हैं, बहुतों को घृणा करते हैं, गलत कार्य नहीं करते, शुद्ध वस्त्र आदि पहनते हैं और अनुकूल सत्य आचरण करते हैं, मिथ्या के प्रति आप द्वेष करते हैं। और इसके पीछे तर्क यह है कि उस समय आपका त्याज्य बुद्धि, आपकी त्याज्य बुद्धि बनी रहती है, लेकिन द्वेष नहीं होता है। द्वेष का एक अर्थ हिंसा है, किसी की हिंसा नहीं करते हैं, किसी को गाली नहीं देते, अपशब्द नहीं देते, किसी की हत्या नहीं करते हैं, मन वचन कर्म से सबका कल्याण आप चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिस समय आप गलत प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहते हैं, उपेक्षा की भावना अपनाना चाहते हैं, तो इस समय त्याज्य बुद्धि आपको माननी पड़ेगी। तो सबके मूल ज्ञान है, ज्ञान के लिए ही इच्छा की जाती है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए सुख दुख और द्वेष कारगर होते हैं। तो अब आपको मैं प्रश्न करूंगा या एक नंबर का प्रश्न दूंगा, या आप मान लीजिए विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, मैं पूछूंगा कि आत्मा के लक्षण में नैमित्तिक लक्षण क्या क्या है और स्वाभाविक लक्षण क्या है। अगर एक प्रश्न पूछूं 2 नंबर का, तो आपका उत्तर बनेगा आत्मा का वास्तविक स्वाभाविक जो लक्षण है आत्मा का वो है ज्ञान, और जो नैमित्तिक लक्षण है वे है इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख। यह एक तर्क है। दूसरा तर्क कुछ विद्वान यह भी तर्क देते हैं, क्योंकि इसमें 2 विभाग करना पड़ेगा, ज्ञान उसका स्वाभाविक होने पर भी गौण परंपरा से ज्ञान इच्छा और प्रयत्न, ये 3 स्वाभाविक लक्षण होते हैं। और इसमें क्या है कि द्वेष सुख दुख ये जो 3 है ये इसके नैमित्तिक हैं। तो इस तरह दोनों मत चलते हैं और दोनों ही ग्राह्य हैं, लेकिन तत्वतः ज्ञान के कारण ये सारा कुछ खेल है। तो इस तरह पूर्व पीठिका का अध्ययन हमने कर लिया था और केवल उसका हम स्मरण यहाँ करते हैं। तो आइए अब फिर हम क्या करते हैं कि आज का प्रकरण उठाते हैं और उसको समझते हैं बारीकी से, क्या हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो अब योग दर्शन पे हमारा प्रवेश होगा। योग दर्शन पे अगर प्रवेश होता है तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। तो आइए योग दर्शन मैं आपको इसी पीडीएफ के माध्यम से शेयर करता हूं और आपको पुस्तक का जो कठिनाई है पुस्तक निकालने की वो समाप्त हो जाएगी। आपकी कठिनाई है, लोग बीच बीच में आकर के हमें तंग तो करेंगे, सबके साथ चलना है। ये आपकी पुस्तक है, ये सबको दिखाई पड़ रही होगी। अब हम आते हैं, दर्शन है सबने खरीद ली होगी। अब हम आते हैं अपने विषय पर। योगानुशासनम। हाँ, अब उसी पे आते हैं। अब पतंजलि हमारे पर प्रसन्न हो गए। अब आइए देखिए, अथ पातंजल योग दर्शनम। आपको विद्या की वृद्धि करनी है, ये पातंजल क्यों लिखा है। अब इससे पूर्व अनुराधा मैडम जी का एक प्रश्न था, पतंजलि का जो काल है वो कौन सा समय हो सकता है। जैसे उर्मिल मैडम जी ने अभी बताया कि पाणिनि का काल जो है 400 ईसा पूर्व है। ये उर्मिल मैडम जी का जो कथन है वो वैदेशिकों से प्रेरित कथन है, क्योंकि कुछ वैदेशिक विचार होते हैं जो विदेशी लोग, मैक्स मुलर है, ग्रिफिथ है, ब्लूमफील्ड है, इन्होंने काम किया है। कुछ भारतीय विद्वानों की मान्यता है, वैदेशिकों के पास भारतीय परंपरा का कोई शास्त्र नहीं होता है, वो तर्क के माध्यम से पुष्ट करते हैं, लेकिन उनके पास प्रमाण नहीं होता है। अब हम सिद्ध करते हैं पतंजलि का काल और पाणिनि का काल। इसमें क्या है कि जो पतंजलि है वह पतंजलि किस समय उपस्थित रहे होंगे। अब देखिए योग दर्शन को हम उठाते हैं,
योग दर्शन को उठाने पर योग दर्शन की चर्चा हमारी गीता में है। संख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। संख्य और योग में बालक लोग भेद करते हैं, पंडित लोग भेद नहीं करते हैं। सांख्य, हाँ, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। सांख्य से आप जिस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिस लोक को प्राप्त कर सकते हैं, योग से भी उसी लोक उसी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो तात्पर्य है कि व्यास के समय पर ये ग्रंथ पूर्णतः उपलब्ध था, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यास जबरदस्त तारीफ करते हैं। व्यास कौन है? कृष्ण से लगभग 30 साल ये बड़े होंगे आयु से। तो अब व्यास को अगर ये ग्रंथ मजबूत रूप से उपलब्ध रहा या पुष्ट रूप से उपलब्ध रहा, तो व्यास जी ने भी अध्ययन किया, कृष्ण क्या होगा। इससे पहले ये ग्रंथ भी और प्रचार प्रसार में आया होगा और फिर इसको पाठ्यक्रम में लगाया गया होगा, गुरुकुलों में, विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन होता होगा। तो इस तरह से हम ये निर्णय कर सकते हैं कि निश्चित रूप से महाभारत काल से बहुत पहले, व्यास के समय से बहुत पहले ये ग्रंथ उपलब्ध था। यानी उपनिषद काल के तुरंत बाद हमारे दर्शन शास्त्र बने और उस समय पतंजलि का काल रहा होगा। अगर हम देखें गीता में क्या कहा गया, कि गीता में कहा गया सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषदों का रहस्य गीता में संग्रहित है। तो यानी उपनिषद भी, गीता भी उपनिषद के बाद में बनी हुई है और गीता से पहले इसकी पुष्टि हो जाती है। तो बीच की जो कड़ी है, उपनिषद के तुरंत बाद सूत्र साहित्य बने और दर्शन शास्त्र उस समय बना। तो उस समय यानी आज से लगभग 6000 से 7000 से 6000 साल पहले पतंजलि का काल रहा होगा। और उससे पहले इस शास्त्र की परंपरा भी चलती आ रही होगी। जैसे हमने पढ़ा हिरण्यगर्भ से विवस्वान, विवस्वान से स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से राजर्षि लोग। जब राजा के हाथ में विद्या होती है, सर्वत्र वो फैला देता है, तो धीरे धीरे समाज में इसका प्रचार प्रसार होता रहा। तो निश्चित रूप से 7000 से 6000 साल के बीच में इसका काल होना चाहिए। अब पाणिनि की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं चलते चलते। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशेत। पाणिनि का काल हम मानते हैं कि ये 45 ईसा पूर्व, जो महाभारत की लड़ाई है वो ईसा पूर्व 4500 हम मानते हैं। अब पाणिनि का काल 3500 साल पुराना है और इसमें बड़े प्रमाण हमारे पास उपलब्ध होते हैं। पतंजलि को 2500 साल पुराना मानते हैं, जिन्होंने जो पतंजलि महाभाष्य, जिस पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। अभी मैंने तो रहस्य नहीं खोला, योगेन चित्तस्य आदि जो पारंपरिक पद्य उसको आपके समक्ष रखा। संभवतः यही पतंजलि ये महाभाष्य की रचना की हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इतिहास का विषय है। तो इस तरह हमारी एक अलग परंपरा है, प्रमाण भी हमारे पास है, तर्क भी हमारे पास है। तो बहुत पुराना ग्रंथ पढ़ते हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे कृष्ण ने जिसका अध्ययन किया, हमारे पितामह व्यास ने जिसका अध्ययन किया, आज उसको अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये प्रसन्नता का विषय है। आइए अब विषय पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। पातंजल योग दर्शनम। ये पातंजल शब्द इसलिए होता है, दशरथ का बेटा क्या कहलाता है? दासरथी। दशरथ नहीं कहलाता है, दासरथी। तो इस तरह गर्ग का बेटा क्या कहलाता है? गार्ग्य। ये कुछ संस्कृत के प्रयोग होते हैं। पातंजल शब्द ही बता देता है पतंजलि द्वारा संकलित, पतंजलि द्वारा प्रणीत। जो दशरथ के द्वारा प्रोडक्शन होगा वो दासरथी कहलाएगा। पतंजलि के द्वारा जो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्शन होगा, वो होगा पातंजल। तो पतंजलि द्वारा रचित, पतंजलि द्वारा संग्रहित योग दर्शन ये आपके सामने है। दर्शनम नपुंसक शब्द है और बहुत से लोग आते रहते हैं, हमें इनसे अब डिस्टर्ब तो होता ही, अब क्या करें। अब आगे देखेंगे।
तत्र प्रथम पाद समाधि पाद, पाद शब्द का अर्थ गति, पद गतौ, तो पहली गति हमारी होगी, पहली गति प्रगति के अर्थ में, प्रवेश के अर्थ में हम समाधि प्रकरण में प्रवेश करेंगे। और समाधि का उल्लेख क्यों किया गया? क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल योग दर्शन पढ़ने का मतलब है समाधि सिद्धि करनी है, तो समाधि का पर्याप्त हमें ज्ञान चाहिए। और समाधि का ज्ञान ये पूरे प्रकरण में आपको कर लेने के बाद, इस पूरे प्रकरण में आपको 51 सूत्र मिलेंगे। इस 51 सूत्रों को पढ़ लेने के बाद बाकी 3 प्रकरण आपके बचेंगे, तो उन तीनों प्रकरण में बार बार इसका स्मरण करते रहेंगे और समाधि आपकी पुष्ट हो जाएगी। अगर आखिर में समाधि की चर्चा होती तो आपको ये समाधि का ज्ञान उतना नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ट्रेलर के रूप में वास्तविक जो प्रमुख विषय है उसको दिखा देते हैं कि ये समाधि प्रकरण ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और योग समाधि को कहते हैं, आगे कहेंगे। तो इस तरह इसका अध्ययन है। हमारे बीच बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो समझते हैं, हमारे साथ भी जुड़े हैं, उनका भी एक संदेह है, उसको दूर कर देते हैं। बहुत से श्रोता जो अभी जुड़े हैं आवेश में, हम उसको कहते हैं आवेश में, आवेश यानी भावावेश में, भावनाओं के आवेश से जुड़े हैं कि हम कुछ पढ़ लेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, योगासन आदि होंगे, तो इस तरह रुचि के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको आज निराश होना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह डेमोन्स्ट्रेशन हमें नहीं करना है, हमें समाधि की ओर जाना है। जो योग दर्शन व जो योग आसन आप करते हैं, इस योगासन का ही ये प्रमुख ग्रंथ है, मौलिक ग्रंथ है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है हमारा ये पातंजल योग दर्शन, और इसके 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग होते हैं, ये इसका नाम है पातंजल योग दर्शन। लेकिन अब जो योगासन आदि करते हैं, बड़े बड़े योग संस्थान है हमारे रोहिणी में, यहाँ है, हर जगह योगासन है। योग को हमने विशिष्ट स्थान दिया, रामदेव का जिसमें श्रम है, वह क्या है, वह है हठ योग। तो योग हठ योग, हमारा योग समाधि परक योग है, वो है हठ योग। आप कहेंगे हठ योग को आपने योग से अलग कर दिया, अलग नहीं है। योग का ये जो समाधि वाला योग है, इसी का ही एक अंग है हठ योग। हठ योग में क्या क्या ग्रंथ हैं आपको मिलेगा? हठ योग प्रदीप, घेरंड संहिता, ये सब हमारी विद्या है। तो तात्पर्य ये हुआ कि 7,500 साल से लेकर के 6,000 साल के बीच में जो योग दर्शन बना, धीरे धीरे उसको उपजीव्य बनाकर, आधार बनाकर बड़े ग्रंथ लिखे गए। एक हठ योग ग्रंथ भी इससे निकला, तो उस हठ योगों में भी 1000 ग्रंथ हैं। और इस हठ योग, हमारे योग में 8 अंग होते हैं। जिनके पास पेन है ये महत्वपूर्ण बिंदु नोट करिए, हठ योग में केवल 4 अंग होते हैं। हमारे पास क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें क्या, हठ योग में क्या है? हठ योग प्रदीपक, घेरंड संहिता आदि में और तंत्र वार्तिक आदि में 4 अंग होते हैं। क्या अंग होते हैं? सबसे पहले होता है आसन, प्राणायाम, ये 2 अंग है। मुद्रा, और चतुर्थ पाद है नाद संधान। नाद संधान, आसन हमसे ले लिए, प्राणायाम हमसे ले लिए, ये व्यायाम आदि के लिए उपयोग ही, इसलिए इसी का अंग है। हठ योग को हम योग दर्शन से अलग नहीं कर सकते, इसीलिए 84 आसन प्रमुख बताया, लाखों आसन हम बना सकते हैं। आसन हुआ, प्राणायाम के भी बड़े भेद हुए। तो इस तरह आसन, प्राणायाम, ये 2 अंग इससे निकले। और क्या निकाले? इसमें एक मुद्रा, ये अपनी तरफ से एक और प्रकरण इसमें जोड़ा, जो मुद्रा का विषय ही नहीं है हमारे योग दर्शन, उसको अपने तरफ से इसमें जोड़ा गया। मुद्रा, सुरभि, ज्ञान, वैराग्य, योनि, शंखोथ पंचमम, ये सब मुद्रा होती है। सुरभि, गाय की मुद्रा कैसी होती है मैं दिखा देता हूं आपको, ये दिख रही हो, देखिए ये 4 अंगुलियां इस तरह बंध गई, मानो गाय, आपको गाय के 4 स्तन है, यहां से दूध निकल रहा हो। सुरभि, ज्ञान, वैराग्य, योनि, शंखोथ पंचमम, इस तरह उसकी मुद्रा की चर्चा हुई। और इसमें
जो गोरखनाथ रहे वो प्रसिद्ध योगी रहे। तो इस तरह बड़े इनकी एक बड़ी परंपरा चलती है। और नादानुसंधानम ध्यान परंपरा को भी उन्होंने हमसे ग्रहण किया और उसमें बड़ा विकास किया। फिर तंत्र शास्त्र की पुष्टि हुई, फिर सहस्रार, मूलाधार, इसके चक्रों की कल्पना हुई। 6 चक्र मानते हैं, 8 चक्र मानते हैं, 7 चक्र मानते हैं। इनकी इस तरह लंबी लंबी परंपराएं चलती रही। तो ये एक योग का अंग है और योग के 3 प्रमुख अंग इसमें से लिए गए, आसन, प्राणायाम और नादानुसंधान, ये ध्यान का एक प्रकरण है। ये तीनों लिए और एक अपने तरफ से जोड़े मुद्रा। तो इस तरह यह हठ योग प्रकरण है, उससे भी बड़ा लाभ होता है। लेकिन मानसिक संतुलन, मानसिक शांति हमें कहाँ मिलती है? हमारे पातंजल योग दर्शन में। ये मौलिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ करके उस ग्रंथ में भी श्रम करने वाला बड़ा लाभ लेता है, बड़ा आनंद को प्राप्त करता है। मैं स्वयं ही योगासन करता हूं और आप लोग करते हैं। हमारे योग से ये अलग नहीं है और वो भी एक वैदिक परंपरा है। जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबसे आग्रह है कि इस मूल ग्रंथ का अध्ययन करिए और आपके उस शास्त्र में, हठ योग में बड़ी प्रगति होगी। और आपकी जो ध्यान क्रिया, जिसे नादानुसंधान हम आप कहते हैं, तो उस ध्यान क्रिया में और भी अधिक प्रवेश होगा। तो इसीलिए ये ग्रंथ त्याज्य नहीं है, ये ग्राह्य है। हम जिस तरह इस ग्रंथ का अध्ययन करके उसमें रुचि रखते हैं, तो उसी तरह आपको भी इस ग्रंथ में श्रम करना होगा, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। तो इसलिए ये जो प्रकरण था उसको भी स्पष्ट किया। अब आइए ये ग्रंथ हमें क्या कह रहा है, समय तो जल्दी भाग रहा है। अथ योगानुशासनम, अथ शब्द अधिकार अर्थ में। अब हमारे अधिकार अर्थ न दे करके हमारे जो स्वामी पति, ये बड़े साधक रहे, आर्य मान्यता के विद्वान है और पूरा जीवन इनके योग में व्यतीत हुआ है। अगर भारतवर्ष में योग शास्त्र का या पातंजल योग दर्शन का या दर्शन शास्त्रों का प्रचार प्रसार हुआ है तो इन्हीं के कारण से हुआ है। मुझ जैसे, बड़ी खुशी होगी आपको, बड़ा दुख भी होगा कि मुझ जैसे दर्शन शास्त्र पढ़ने वालों की संख्या पूरे भारतवर्ष में 50 भी नहीं होंगे, 50 विद्वान भी नहीं होंगे। तो तात्पर्य ये हुआ कि दर्शन शास्त्र हमारे हाथ से छूट जा रहे थे और सत्यपति के कारण कुछ विकास हुआ है और कुछ अभी विद्वान बन रहे हैं धीरे धीरे। और आजीविका की समस्याएं हैं तो धीरे धीरे वो इनका स्वाध्याय आदि नहीं कर पा रहे हैं। और बड़ी खुशी है कि आपकी संख्या क्या हो गई, मैं एक बार देखूं। आपकी संख्या 83 है। आप योग दर्शन पढ़ने में, हम तो कहते हैं कि दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले 50 नहीं है, लेकिन आप योग दर्शन पढ़ने वाले जो हैं, कम से कम इतने लोग तो आज जुड़ गए। आइए इसका आनंद लेते हैं। अथ योगानुशासनम, अथ शब्द का मतलब है इसके बाद। इसके बाद किसके बाद? जब हमने जान लिया योग दर्शन पढ़ना जरूरी है, तो अब इस तरह अधिकार प्राप्त हो जाने पर और योग दर्शन पढ़ने के लिए जो जो अपेक्षित सामग्री है, जो जो अपेक्षित साधन है, उनको संग्रह कर लेने के बाद, इसके बाद, अथ शब्द का और कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है? जब हमने रूटीन बना लिया, जब हम बैठ गए, तो फिर हमारे लिए ये शास्त्र कहता है अथ अधिकार सिद्ध हो जाने पर, योग्यता प्राप्त हो जाने पर, अथ इसके बाद आप में योग्यता और संकल्प हो जाने पर योगानुशासनम, योग का अनुशासन किया जाता है। अनुशासन शब्द आप डिसिप्लिन के अर्थ में लेते हैं और जो नियम है, कानून है, तो उस अर्थ में लेते हैं। लेकिन शास्त्र में, योग शास्त्र में अनुशासन का शब्द है, व दर्शन शास्त्र में अनुशासन शब्द का अर्थ है उपदेश। तो अब भले ही स्वामी जी ने यहाँ न लिखा हो, एक योगी है, लेकिन ये अर्थ आपको रखना पड़ेगा याद। अगर आपको शास्त्र में कहीं मिलता है, दर्शन आदि शास्त्र में अनुशासन शब्द है, तो उसका मतलब उपदेश। अधिकार सिद्ध हो जाने पर योग शास्त्र पर उपदेश आपको दिया जाता है। तो इस तरह ये पहली पंक्ति है। और बहुत से विद्वान इसके बड़ी व्याख्याएं करते हैं। अथ शब्द, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे सूत्र साहित्य के काल में, उस समय ओंकार का प्रचार प्रसार तो था, लेकिन बहुत लोगों ने ओंकार का उल्लेख न करके
अथ शब्द का उल्लेख करते थे, और अ से शुरू होता था अथ शब्द और वर्णमाला का पहला अक्षर, इसलिए ये मंगलवाची शब्द है। एक बढ़िया श्लोक परंपरा से मिल जाता है, लेकिन ये कहीं शास्त्रों में नहीं है। क्या है? ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मण पूरा सुनना है, लिखना नहीं है। जो आपको लेखनीय है मैंने तैयार कर लिए हैं, अभी आपको और बहुत कुछ पढ़ना है। तो ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मण पूरा, पूरा यानी अतीत काल में ब्रह्मा, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा हमारे प्राचीन ऋषि रहे। इनके द्वारा जो मंत्र देखे गए उनको समझने वाले एक आचार्य हुए, उनका नाम ब्रह्मा है। और ब्रह्मा के मुख से ओंकार शब्द भी निकला और अथ शब्द भी निकला, यानी ब्रह्मा बार बार ओंकार और अथ शब्द का प्रयोग करते रहे। कंठम भित्वा विनिर्यातो मांगलिका आबुभौ, ये श्लोक कहता है कि ब्रह्मा के कंठ को फाड़ करके दो शब्द निकले। अब हमें आर्ष मान्यता पे व्याख्यान करना है, ब्रह्मा के कंठ को फाड़ के नहीं निकल सकते। जैसे हनुमान उड़ करके लंका पे पहुंच गया तो ये मान नहीं सकते। तो इसलिए यहां और कुछ हमें संगति बैठानी पड़ेगी। तात्पर्य यही हुआ कि ओंकार और अथ शब्द का बार बार ब्रह्मा जी प्रयोग करते रहे, तो इसलिए ये दोनों तस्मान मांगलिका बुभौ, इसलिए ये दोनों मांगलिक शब्द हुए। और ब्रह्मा के काल से ग्रंथ लेखन के समय पे हम अथ शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब कभी वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ओंकार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह इस श्लोक का अर्थ हमें लेना है। तो इसलिए हम उतने उड़े जितना ग्राह्य है। हम योग दर्शन में बड़ी विभूतियों की चर्चा करेंगे तो फिर उसकी संगति लगाएंगे। तो ये एक आर्ष मान्यता होती है कि धरती पे रह करके पैर जमा करके ही आप बात करें, हवा में न उड़े। तो इसलिए यहां से संकेत मिल गया। अथ शब्द एक पारंपरिक शब्द है और बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है, मंगलवाची शब्द। अब देखते हैं व्यास भाष्य। व्यास भाष्य से क्या अभिप्राय है? व्यास वेदों का संपादन करने वाले बड़े बड़े ऋषि होते थे, और उनके बड़े संग्रह होते थे, मंत्रदृष्टा ऋषि होते थे। इनसे विषयों को संग्रह कर बार बार इनका संपादन होता रहा। जैसे एक चर्चा में हमारे सुंदरी सिद्धार्थ मैडम जी ने चर्चा में बढ़िया विचार रखे कि जो वाल्मीकि को हम कितना 27वां व्यास मानते हैं, इस तरह हमारे पुराण आदि में उल्लेख मिल जाता है। लेकिन जो व्यास है कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये कितनेवां व्यास है हमारे पास कोई उल्लेख नहीं है। तो वाल्मीकि से व्यास का काल बड़ा लंबा है। तो इस तरह अनुमान लगाया जा सकता है जो वेद हमें मिलते हैं, ये वेद कितनों के माध्यम से होके गुजरा होगा और कितनों ने इसका संपादन किया होगा। तो वही व्यास है, वेद व्यास है। इस तरह हमारे विद्वानों के तर्क हैं, लेकिन मेरा तर्क कुछ अलग है, क्योंकि वो व्यास ये नहीं है, ये व्यास कुछ अलग है। क्योंकि जो व्यास के नाम पे हम इसको मानते हैं वही वेद व्यास, जिन्होंने वेदों की रचना की, जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, उसी व्यास का ये भाष्य है, उसी व्यास की ये टिप्पणी है। लेकिन भले ही सभी विद्वान मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं। आप मुझ जैसे कुछ विद्वान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि व्यास कभी टीका ग्रंथ नहीं लिख सकते। वो मौलिक विद्वान रहे। इनकी कृतियों में 18 पुराण बनाने वाले, वेद का संपादन करने वाले, वेदांत दर्शन लिखने वाले जो व्यास है, वो इस तरह टिक्का टिप्पणी नहीं लिख सकते। तो ये बड़ी समस्या है। तो इसलिए जैसे बड़े सूत्र साहित्य पढ़ेंगे, कहीं प्रश्न नहीं मिलेगा कि इस तरह ये प्रश्न किया फिर उसका उत्तर दिया। भले ही प्रश्न उत्तर का क्रम हम पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी करके लगा लेंगे, लेकिन सूत्र में कहीं प्रश्न नहीं आएगा। किम योगानुशासनम, इस तरह सूत्र आपको नहीं मिलेगा। तो उसी तरह ये जो व्यास है ये और कुछ है, जब आप पढ़ेंगे जानेंगे। लेकिन अभी तो टीकाकारों के माध्यम से पढ़िए, जिन लोगों ने श्रम किया है वो कहते हैं यही व्यास है। तो ये अलग बात है, मैं अपना मत रखा। आइए व्यास जी क्या कहते हैं अथ योगानुशासनम में, इसमें बहुत कुछ हमें कहने वाले हैं। अब ये पहली पंक्ति, अथ त्ययम अधिकारार्थ, अथ इति अयम अधिकारार्थ। अथ शब्द अधिकारार्थ में है, लेकिन ये अधिकारार्थ यहां देना था, स्वामी जी ने नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकार सिद्ध हो जाने पर, जिसकी चर्चा हो गई।
योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृत्य वेदितव्यम। अब योगानुशासन क्या है? योगानुशासन, योग नामक जो उपदेश है, उस शास्त्र को पढ़ करके हमें समझना चाहिए। बहुत से लोग हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं अभी, तो आपको लगता होगा इसी तरह ये संस्कृत पढ़ाते रहेंगे, हमें बोर करते रहेंगे। ऐसी बात नहीं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं संकेत करूंगा, बाकी सब आप अध्ययन करेंगे। ये कुछ पहली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। अब ये दोनों जो वाक्य है आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप संस्कृत के व्यक्ति नहीं है, हमारे साथ आप पिस जाएंगे। तो इसीलिए आप देखिए, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। जिनके पास पुस्तक है उस पर अंडरलाइन कर सकते हैं, योग समाधि। ये व्यास जी कहते हैं, हमारे सूत्रकार कुछ नहीं कहते। ये पतंजलि के वचन है, लेकिन ये व्यास जी के वचन है। व्यास जी कहते हैं योग शब्द का अर्थ समाधि है। व्यास जी कहां से अर्थ लाते हैं? परंपरा से। व्यास जी के समय पे ये अर्थ प्रचलित था हमारे परंपरा में, तो कहते हैं योग का अर्थ ही समाधि है। अब विषय स्पष्ट हो गया। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आपके पोते पोती पूछते हैं आपको, आपके बच्चे पूछते हैं, तो आप कहते हैं योग दर्शन पढ़ने जा रहा हूं। अब योग का अर्थ क्या कहते हैं? समाधि। समाधि दर्शन पढ़ने जा रहा हूं, कि जिस शास्त्र को पढ़ने के बाद हमारी समाधि लग जाएगी, और प्रैक्टिकल भी हम करेंगे और थ्योरी का भी अध्ययन करेंगे, तो वही दर्शन है। अब विषय स्पष्ट हो गया आपके सामने कि समाधि शास्त्र है ये योग समाधि। वास्तविक योग की यही परिभाषा है, योग का यही अर्थ है। फिर कहते हैं आगे, सच सार्वभौमश्चित्तस्य धर्म सह समाधि। आप हिंदी में भले ही स्त्रीलिंग में प्रयोग करें, संस्कृत में वो पुल्लिंग शब्द होता है। समाधि, व्याधि, ये सब पुल्लिंग शब्द में होता है, क्योंकि संस्कृत का एक अलग स्वरूप है, उसका जो लिंग निर्णय अलग है। तो इसीलिए सह समाधि, वही समाधि, सार्वभौम चित्तस्य धर्म, चित्त की जितनी भूमियां हैं, सार्वभौम सभी भूमियों में मिलने वाला जो धर्म है, तो वही धर्म है योग। अब यहां से आपका शास्त्रीय विषय शुरू हुआ कि चित्त की भी भूमियां होती हैं। क्या तात्पर्य है? आपने जिह्वा आपकी देखी है, जिह्वा के अंदर बड़े बड़े पोरस होते हैं, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स। और इसकी संख्या हमारे विज्ञान में बताई गई 3000 से भी अधिक बर्ड्स छोटे छोटे होते हैं। और हर रोज आप जीभी करते हैं, जीभी करते वक्त कभी मन में आया क्यों करते हैं? क्योंकि इन टेस्ट बर्ड्स को हम रिलैक्स करते हैं, उसके अंदर परतें जम जाती है, भोजन करते हैं और इसको हम क्लीन करते हैं। तो इसीलिए जीव की भी एक सार्वभौम भूमि होती है। और जिसको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, तो उसी तरह चित्त की भी एक भूमि होती है, चित्त का भी एक आयतन है, उसके अंदर भी हम सेंसिटिव बर्ड्स होते हैं। तो इन सभी वर्ष पे जो नियम लागू हो जाए, जो समाधि लागू हो जाए, सभी वर्ष को जो समाधि आक्रांत कर ले, जो समाधि व्याप ले, तो उसी का नाम है समाधि। लेकिन 1-2 वर्ष में अगर लग जाए, जैसे टेस्ट जिह्वा में मिठाई है, तो कहाँ इस पता लगेगा? जो विज्ञान पढ़ते हैं वो कहेंगे जिह्वा के जो पहला हिस्सा है, अग्रभाग है, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि जो मीठा है, मिठास है, तो उसका स्वाद वहां अनुभूत होगा। लेकिन जो खट्टा कहाँ है ना, सेंटर में खट्टा की अनुभूति होगी। कभी जीवा के अग्रभाग में अनुभूत हो तो उतना बढ़िया अनुभव नहीं होगा। तो उसी तरह चित्त की किसी एक भूमि में अगर आपकी समाधि लगे, आपका योग लग जाए, योग का अर्थ ही समाधि, आपका मेडिटेशन लग जाए, तो वह समाधि नहीं कहलाएगी। तो सार्वभौम चित्त में जब समाधि लगेगी, सार्वभौम चित्त जब अनुभूति से युक्त हो जाएगा, तो उस समय की जो स्थिति होगी वही समाधि की स्थिति है। अब हमारे अनुराधा मैडम खड़ी हो जाएंगी, भैया बताओ, चित्त की सार्वभौम भूमि है तो क्या क्या वर्ष इसके अंदर हैं, बता दीजिए। तो अब शास्त्रकार जानते हैं, तो इस तरह विद्यार्थी पूछें तो ये कहते हैं, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्तभूमयः। चित्त के अंदर, चित्त क्या है? पहले इसको खोलेंगे।
तो अब देख लेते हैं ये पंक्ति क्या कहते हैं। उस चित्त के अंदर क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध नामक वर्ष होते हैं, चित्त की भूमियां होती हैं। इनके थोड़ा थोड़ा अधिकार होता है। चित्त को 5 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। अगर एक जिह्वा के अंदर 3000 से अधिक वर्ष होते हैं, ये चित्त तो सब कुछ करता है, ये 5 करोड़ वर्ष हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहां तक इनकी गिनती करें। इनको 5 श्रेणियों में हमने बांटा है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त की भूमियां हैं। तो इन चित्त की भूमियों में अगर समाधि लगती है तो उस समाधि को योग कहते हैं। अगर योग लगता है तो उस योग को समाधि कहते हैं, उसको मेडिटेशन कहते हैं। हमारे मित्र लोग हमें बड़े तंग करते हैं। चलिए अब आते हैं। अब हमें इस विषय को यही रोकते हैं, क्योंकि अब संस्कृत पढ़ने की आपकी इतनी आदत नहीं है। अब हम एक अलग विषय पे आते हैं। अब इसी से जो संबंधित है, अब देखिए योग और समाधि। अभी हमने क्या अध्ययन किया, क्योंकि हमें इसको शीघ्रता से 30 कक्षा में समाप्त करनी है, पंक्तियां वाचन नहीं करनी है, ये तो संस्कृत वालों का काम है। योग समाधि हमने पढ़ लिया, इसको गांठ रख लीजिए, योग दर्शन, समाधि दर्शन। और वह समाधि तब कहलाएगी सार्वभौम चित्तस्य धर्म होगा, संपूर्ण चित्त में ये धर्म व्याप्त होगा, तब समाधि होगी। नहीं तो हर योग समाधि नहीं है, लेकिन हर समाधि योग है। ये पंक्ति आपको नोट करके रखना पड़ेगा। बड़े साधक इसमें पूछते हैं, आपको योग दर्शन पढ़े, बताओ भैया क्या है। तो हर योग समाधि नहीं है, लेकिन हर समाधि योग है। क्योंकि योग कहते ही समाधि, समाधि की दो स्थितियां होती है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। और हम वास्तविक समाधि उसको मानेंगे, असंप्रज्ञात समाधि को। तो इसलिए हर योग, योग व्यापक शब्द है, लेकिन समाधि जो है वो एक सिलेक्टेड समाधि केवल सार्वभौम चित्त में ही हो सकती है। चित्त के संपूर्ण स्थितियों में समाधि हो सकती है। अभी बताएंगे चित्त की संपूर्ण स्थिति क्या है। तो इसीलिए हमारे पास समय की कमी है, एक सूत्र भी हम आज पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको ये पंक्ति नोट करनी पड़ेगी, हर योग समाधि नहीं है, लेकिन हर समाधि योग कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं चित्त की भूमियां, जो हमने 5 पढ़े हैं, देख लेते हैं। आप इन ग्रंथों को पढ़ जाइएगा, लेकिन मैं साथ जो बताता हूं उसको आप ग्रहण करें। स्वामी जी की अपनी स्थिति है, अपना अनुभव है, लेकिन सामान्य विद्वान जिसको ग्रहण कर सकता है, विद्यार्थी ग्रहण कर सकता है, ये आपके पास है। सबसे पहले व्यास जी क्षिप्त से शुरू करते हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। हम इसको सीक्वेंस में जमा लिए हैं। पहले मूढ़ चित्त की एक भूमि है। मूढ़ में विवेक शून्य अवस्था। हमारे एक बार आप सोचिए, बहुत ऐसी स्थितियां होती है विवेक शून्यता के साथ हम जीवन जीते हैं। अब देखिए, अब हमने मुर्गे की मीट खा ली। मुर्गे की मीट में बड़ा आनंद नहीं है, ठंड है। कबूतर की मीट में बड़ी गर्मी है, चलो उसको मार के खाया जाए। अरे ये बढ़िया नहीं है, मटन सबसे बढ़िया है, इसको खाया जाए। लेकिन आपके स्वाद के पीछे दूसरों की क्या हालत होती है, ये तो आप सोचते नहीं है। तो इसलिए विवेक पूर्ण, विवेकहीन अवस्था में हम हमेशा, अनेक समय हमारा जीवन ऐसे व्यतीत होता है, इसका नाम है तमोगुण प्रधान। उस समय 3 गुणों से चित्त बनता है। चित्त जीवात्मा का एक साधन है, ये कि अंदर रहने वाली एक कोशिका जैसी स्थिति है। तो उसके अंदर ये 5 स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। पहले विवेक शून्य अवस्था दिखाई पड़ती है, जो मिल रहा है खा जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अभी सड़क के किनारे 1 लाख कोई फेंक के चले जाए, जो विद्वान अभी आपको उपदेश दे रहा है वो इधर उधर देखेगा और उस थैले को लेकर के किसी तरह घर पहुंच जाएगा, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये विवेक शून्य अवस्था, शास्त्र बताएगा कि इस अवस्था को हमें छोड़ना पड़ेगा अगर साधक हैं। 1 करोड़ रुपए, 1 लाख या 10 रुपए भी मिल जाए तो सोचना पड़ेगा कि मेरे पुरुषार्थ की ये कमाई है या नहीं। अगर नहीं है
तो इसको कंकड़ पत्थर की समय छोड़ दीजिए, या यथा योग्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इसको जो भी हमारी व्यवस्था बनी है थाने में जमा करिए, या उस कॉलोनी में जो हेड है उनकी जो टीम है वहां जमा करिए कि सुरक्षित पहुंच जाए। अगर ये आपसे नहीं होता है तो छोड़ के चले जाइए, अगर ये नहीं है तो फिर आपकी समाधि नहीं लगने वाली है, और केला बिक भी जाए और तमाशा भी देख जाए, आप देख लें, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। बेचना है तो बेचो और तमाशा देखना है तो देखो। तो इस तरह ये कहते हैं इस वृत्ति को हमें छोड़ना पड़ेगा, तमोगुण प्रधान कोई जीवन हमें नहीं जीना है। अब फिर आते हैं क्षिप्त क्या है ना, क्षिप्त है सांसारिक विषयों में आसक्त होना, ये रजोगुण प्रधान स्थिति है चित्त की। चित्त पे ये गुण हावी हो जाते हैं, चित्त जब हावी हो जाते हैं हमारी उस समय क्या स्थिति होती है, जो मेरा है सो मेरा, जो तेरा है सो भी मेरा। अरे सब कुछ मेरा है, बूढ़े हो गए बूढ़ी हो गई, अब क्या तुम संसार देखोगे, सब कुछ तुम भोगोगे, हम कुछ नहीं भोगेंगे। ऐसे बोलता हुआ बाइक पे बैठ करके बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल छीन के भागते हैं, आपके चेन छीन के भागते हैं, और क्या क्या आपके पर्स छीन के भागते हैं, और पेंशन के समय पे तो मंडराते रहते हैं कि पेंशन के 3-4 दिन में बूढ़े लोग आएंगे तो इनसे हम खिस्तानी करेंगे। तो इसलिए ये अवस्था देखिए सांसारिक अवस्था, और हर व्यक्ति चाहता है किसी तरह मैं सब कुछ ले लूं, क्योंकि मुझे मेरी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को कम मेहनत से किसी तरह मैं धन संग्रह करूं और मेरी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को मैं सुरक्षित रखूं। और राजनेता आदि इसी में आते हैं, बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ और अपने बैंक भरते रहते हैं। ये क्षिप्त की वृत्तियां हैं, इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। आइए विक्षिप्त वृत्ति समझते हैं। सुख साधनों की अत्यंत न्यूनता, अगर न्यूनता होगी चैन कहाँ है। अब कौन देखने जाए भैया, तुम्हारे योग दर्शन छोड़ो ना, समाधि फमाधि से हमें क्या मिलेगा, हमें वो मंत्र संतर समाधि फमाधि कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि साधनों की हीनता है, कहीं कुछ पैसे मिले ये बात करो ना। फिर अत्यंत अधिकता भी हो जाए तो क्या होगी, अधिकता हो जाने पर भी बेचैनी सी स्थिति होगी। अरे बैठकर खाने से अगर नदी की बालू के समान दौलत हो तो भी वो कम पड़ जाने वाली है। तो इसलिए वहां भी मुनाफा भी कभी होता है, कभी लाभ भी है, कभी लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए इस पे भरोसा मत करो, कुछ और कमाने की कोशिश करो, कुछ और कमाओ। मैंने देखा है कि अध्यापक की नौकरी लग गई मेरे मित्र की, और फिर उसने क्या किया कि पहले एक ट्रक खरीद लिया, अब 5-7 ट्रक खरीद लिया, और क्या क्या बिजनेस शुरू कर दिया। अब 1.5 लाख 2 लाख उसकी तनख्वाह है, और वो विद्वान क्या पढ़े क्या लिखे इसी के चक्कर में लगा रहता है। जो सरकार तुम्हारे ठेके ले लिया, लेकिन ध्यान ही नहीं है हमें समाज के लिए कुछ करना है, बस जोड़ घाट घटा में वो लगा रहता है। तो इसी तरह आप समझ लेना हमारी स्थिति, इस स्थिति में भी योग नहीं हो सकती है। तो ये 3 स्थितियों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब योग की स्थिति यहां से शुरू होती है एकाग्र। जब एकाग्र स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है, चित्त में ये वृत्ति आती है, यानी कभी तमोगुण की अधिकता नहीं होती है और कभी रजोगुण की अधिकता नहीं होती है, शुद्ध सात्विक वृत्ति से आप युक्त हो जाते हैं। हर्षोल्लासपूर्ण जीवन जीने के लिए चित्त को एक ही सकारात्मक विषय में एकाग्र करते रहना, यानी सात्विक वृत्ति से युक्त होना, और इसमें सुख भी मिले दुख भी मिले, घबराने की कोई बात नहीं। निश्चित रूप से सुख मिला दुख तो मिलेगा, दुख मिला सुख तो मिलेगा। तो इसलिए समान वृत्ति आप रख करके लाभालाभ, लाभ भी होगा और अलाभ भी होगा, हानि भी होगी, जय भी और विजय भी, जय भी और अजय भी, ये दोनों की स्थिति, जय पराजय की प्राप्ति होगी। ये सब आपको पहले से संभावित कर लेना चाहिए कि अगर जीत हुई है तो हार भी होगी, लाभ हुआ है तो हानि भी होगी। इस तरह बना करके, और आपको अगर जीवन जीना आता है तो निश्चित रूप से यहीं से आपका योग प्रारंभ होगा। और निरुद्ध ये एक वृत्ति है, ये 5 वृत्तियों में अंतिम वृत्ति है। इस वृत्ति का नाम ही समाधि नामक वृत्ति है। यही योग दर्शन का वास्तविक विषय है। जिस समय ज्ञाता, ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञेय जो आप ज्ञातुम योग्यम, जिसे आप जानना चाहते हैं। अब ये कौन है, परमपिता, हमारे जीवात्मा और हमारी प्रकृति,
ये ज्ञेय है। और ज्ञान, जिस ज्ञान के आधार पर, जिस साधन के आधार पर आप ज्ञेय को जान सकते हैं, ज्ञाता जिस ज्ञान के आधार पर, जिस विधि के आधार पर ज्ञेय को जान सकता है। तो ये जो तीनों भेद है, तो इन भेदों का नितांत अभाव हो जाता है। ईश्वर का स्मरण करते हुए और ध्यान आदि लगाते हुए इन तीनों ज्ञान आपसे मिट जाते हैं, और चित्त की सब भूमियों पर रहने वाला या अनुभूत होने वाला जो धर्म है, साधना रूपी धर्म, वो सक्रिय हो जाता है। तो वह स्थिति निरुद्ध वृत्ति समाधि कहलाती है। और यही समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं। और ये पंक्ति आज मैं पीडीएफ कर देता हूं, इसको पढ़ के आइए, हमें ये लाभ मिलेंगे, इसी सूत्र में बताया गया है। तो ये आप पढ़ के आइए। कोई देखिए, मैं क्या अंग्रेजी पढ़ता हूं, आजकल लोग तो अंग्रेजी समझते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि एकाग्रता की आपकी प्राप्ति होगी, और आपके वाक की वृद्धि होगी, आपकी जो एबिलिटी है हैप्पीनेस और सरोज को, उसको आप बढ़ा पाएंगे, टॉलरेट करने की जो एबिलिटी है। और आपका जो बंधन है, प्रारब्ध कर्म बंधन है, वो आपको, आप उसको शिथिल कर सकते हैं। इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्म जो कर चुके हैं वो कभी धुलता नहीं है। आप जाइए, कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी कहाँ तीर्थ स्थान में रहिए, कितना भी पूजा पाठ करिए, वेद पढ़िए, ये कर्म में शिथिलता हो सकती है। सलथयति, शिथिल हो सकते हैं, बंधन आपके ढीले हो सकते हैं। कर्म बड़े फल देने वाले थे, लेकिन हल्के हल्के फल देंगे। एक जन्म में सारे फल मिलने थे, लेकिन कई जन्म लग जाएंगे और आपको दुख नहीं होगा। ये स्थितियां मिल सकती है। लेकिन जो गलती आपसे हो गई है, उस गलती की भरपाई तब होगी, वो गलती से बने कर्म संस्कार तब नाश होगा जब आप भोग लेंगे। तो जाते जाते एक पंक्ति नोट करके जाइए कि जो कर्म कर्माशय में जा चुका है, वह कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं हो सकता। तो भले ही आप मेडिटेशन कर लें, आज से जीवन शैली बदल लें, तो इससे केवल देखिए, कर्म बंधनानि सलथयति, उस कर्म की श्रृंखला ढीली हो जाएगी। आपको बहुत से अच्छे मार्ग मिलेंगे, लेकिन दुख तो मिलता ही रहेगा। थोड़े 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 दुख तो आपको प्राप्त होता ही रहेगा, होते ही रहेंगे। तो अब निरोधाभिमुखम करोति, यही हमें ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन की ओर ले जाता है, ये निरोध वृत्ति। ये सब हम कल पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप धीरज बनाते रहिए। और ये पहले प्रकरण को पढ़ लेने के बाद हमारी फ्लाइट खूब जोर से चलेगी, और आपको लग रहा होगा कि ये बड़े समय लगेंगे, कोई समय नहीं लगेगा। तो आज के विषय मैं पीडीएफ के साथ आपको भेज देता हूं, आप अध्ययन करें। और परम पिता से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो संकल्प है वो पूरा हो जाए। आज समय 10 मिनट मेरे कर्माशय पे युक्त हो गया कि ऐसे आपने पढ़ाया, और जो कर्म कर्माशय में चला गया उसको बिना भोगे हम समाप्त नहीं कर सकते। परम पिता से प्रार्थना है कि किसी तरह हो सके तो प्रायश्चित के माध्यम से वो हमारा कर्माशय को शून्य करे। आइए प्रार्थना करते हैं। और मैं ग्रुप खोल देता हूं, आप उसमें संदेश भेजें, मैसेज करें जो प्रश्न आपको संभावित है। 11 बजे के बाद फिर मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि हम बहुत से लोग हैं, 300 लोग हैं। अगर एक एक प्रश्न भी आए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकें उत्तर देने में। जो संभावित प्रश्न है आप दें, और 11 बजे के बाद फिर मैं ग्रुप बंद कर दूंगा। एक थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करूंगी। हाँ, ये जिनको व्यास जाना है भाष्य आप का, जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं, नहीं। हाँ, व्यास भाष्य का जो आपने बताया है, मैं इसकी, ये जो है सतपति जी का वो पढ़ रही थी इंट्रोडक्शन। तो वो कहते हैं मैंने इसका नाम, जो मैंने जो भाष्य लिखा है, इसका नाम व्यास भाष्य लिखा है। तो इसका व्यास से तो कोई संबंध नहीं है, उन्होंने नाम इसका व्यास भाष्य दे दिया है। ठीक है। मतलब व्यास तो बड़े अलग हो विद्वान, जाता है। इसी पुष्टि में बड़े विद्वान हमारे उदयवीर शास्त्री हैं, और उनके हाँ, बड़े ग्रंथ हैं, प्रामाणिक विद्वान है आर्ष जगत के। वो बार बार कोट करते हैं कि वही व्यास जिन्होंने वेद का विभाजन किया, हाँ, उसी व्यास ने ही भाष्य लिखा। तो नहीं, उनका वो दावा, कह रहे हैं कि मैंने ये नाम दिया है अपने भाष्य को। ये हाँ, शतपति नहीं, जी ने लिखा उनका है तो अपना इंट्रोडक्शन में। विचार है, स्वामी जी का अपना विचार है, उन्हीं के विचार से तो मैं प्रभावित हूं।
तो इसलिए मैंने कहा कि हमारी कुछ अलग मान्यताएं हैं, नहीं नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, पर अगर हाँ, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने इस भाष्य का नाम व्यास भाष्य दिया है, तो इतना दूरगामी जाने की जरूरत क्या पड़ जाती है, मैं तो ये कह नहीं रही हूँ। कहीं शायद आपको अध्ययन में त्रुटि हुई है। इस नहीं, ग्रंथ का व्यास ही व्यास भाष्य तो भाष्य। उन्होंने व्यास के नाम से दिया है, बाद में अपना भाष्य हाँ, दिया है। अब दोबारा उसको पढ़िएगा। हाँ, हाँ, व्यास के नाम से व्यास भाष्य इन्होंने अपने हाँ, भाष्य तो का नाम रखा। चलो मैं पढ़ हाँ, लूंगी दोबारा, अपने नहीं, भाष्य हो के नाम सकता है। नहीं, उनके व्यास भाष्य भाष्य के जो नाम दिया है अलग। वो व्यास है, बाद हाँ, एक बार और अध्ययन करिए, आइए शांति ठीक है, पाठ ठीक है, करते हैं। ठीक है। 3 बार में भूमिका को तो चलिए, उन्होंने आइए व्यास प्रायश्चित व्यास तो करूंगी। करके दिया। चलिए। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को। स्वामी जी, ये योग दर्शनम हमें कहाँ से मिलेगा? मेरे पास नहीं है पुस्तक। हाँ, धन्यवाद। ठीक है। उस ग्रुप पर लिंक दिया